इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस और उसके गाइडलाइन के बारे में। जो एक्टर्स ने इस बार फॉर्म भरा है और वो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन लेना चाहिए, आज इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बातचीत करेंगे। तो मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं नो एक्टिंग स्किल, लर्न, प्रोड्यूस एंड ग्रो। लास्ट वीडियो में हमने बातचीत की थी, जब आप एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो वो जो गाइडलाइंस हैं आप कैसे फॉर्म भरें, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। बॉयज़ गाइडलाइन जो मिला था मुझे, तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो आप ये वीडियो पूरा देख के क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या नाटक पढ़ना है, तो उसके ऊपर आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है, उसके बाद फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको वो NSD से एक मेल आता है या फिर कॉल आता है, तो आपको अपना गाइडलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन आप आगे से अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। प्रीलिम टेस्ट के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम टेस्ट 3 तरह का होता है, एक रिटन टेस्ट, दूसरा प्रैक्टिकल टेस्ट, तीसरा एनालिटिक कैपेसिटी टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्रिटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आपको बहुत सारे सवाल वहाँ दिए जाएंगे। तो 2016 में मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो कुछ 10 सवाल मुझे मिला था, उसमें से 2 या 3 लिखना था। उसमें आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, या तो फिर ऐसा होता है कि आप अपने मदर टंग में एक लिखें, एक हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। अगर हिंदी इंग्लिश में आप मिक्स करके लिखते हैं तो अच्छी बात है। जैसे हो सकता है वहाँ ऐसे सवाल आ सकते हैं कि आपने एक लास्ट नाटक देखा है, उस नाटक का एक क्रिटिक की तरह आप एक रिव्यू लिखें। कोई एक एक्टर को आपने देखा है, उस एक्टर के बारे में क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है, या फिर आप एक एक्टर हैं, आप उस कैरेक्टर को कैसे सोचते हैं, वो आपके परसेप्शन में मैं कहूँ कि एक आया कि मैकबेथ और जूलियस सीजर। तो मैकबेथ और जूलियस सीजर में आपको क्या अंतर लगता है, तो इसके लिए आपको नाटक पढ़ना है। अब हो सकता है कि आपको कहा जाए कि ऐसा एक सेट डिज़ाइन के बारे में थोड़ा बहुत कहा जाए कि एक ऐसा सेट होना है, तो उसको एक पेंट करके आप दिखाइए कि कैसा आप बना सकते हैं, पेन से ही स्केच करके दिखाइए। या फिर हो सकता है आपको कुछ 6-7 अलग अलग फ़ोटोज़ मिले एक ही नाटक के अलग अलग मोमेंट्स के, तो वो नाटक के जो फ़ोटोज़ हैं उनको जोड़ के आप एक कहानी लिखें, उसमें से आपको क्या लगता है। तो ऐसे कई सारे और भी सवाल आते हैं, इंडियन थिएटर के बारे में आते हैं, फोक थिएटर के बारे में आते हैं, तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जाते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट में। प्रैक्टिकल टेस्ट में 1 ड्रामेटिक पैसेज एंड 1 पोएट्री, जो आपके फॉर्म का सिलेक्शन होने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आपको मेल आएगा गाइडलाइन में, वहाँ वो स्पीचेस देते हैं। ऑप्शन होता है वहाँ पे 4-5 स्पीच होता है, उसमें से एक आपको रेडी करना है। और पोएम्स आते हैं तो वहाँ कुछ पोएम्स होते हैं 4-5, उसमें से भी एक आपको रेडी करना है। तो पहला शर्त है प्रैक्टिकल टेस्ट का, एक अच्छा स्पीच और एक अच्छी कविता दोनों रेडी होना चाहिए। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आपको गाइडलाइन के हिसाब से मिला है वो रेडी करें। अब दूसरा, आप कहीं से भी हो, आप हो सकते हैं तमिलनाडु से हैं, आप हो सकते हैं राजस्थान से हैं, बंगाल से हैं, मणिपुर से हैं, नागालैंड से हैं, कश्मीर से हैं, या फिर बाहर कहीं विदेश से भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आप अपनी भाषा में एक अपना स्पीच रेडी करें, अपने तरफ से एक स्पीच आप बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट, एबिलिटी टू सिंग और प्ले और मूवमेंट और डांस। आप जब थिएटर करते हैं, मान लो आपने 6 प्रोडक्शन तो कर लिया है, तो आपने थोड़ा बहुत गाना भी गाया होगा किसी प्रोडक्शन में, या फिर कुछ बजाया भी होगा, या हो सकता है आपने कुछ डांस फॉर्म सीखा है, आपको कुछ डांस फॉर्म आता है। जैसे बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जो बचपन से डांस सीख रहे हैं या मूवमेंट सीख रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई मार्शल आर्ट फॉर्म सीख रहे हैं, तो वहाँ वो आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ या फिर आपके जो एक्स्ट्रा स्किल्स, मैं कह सकता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा स्किल्स है आपके पास हैं, वो स्किल जो भी आपके पास है वो वहाँ आप दिखाएं। आप अगर सोचते हैं मुझे तो गाना गाना नहीं आता, ऐसा नहीं है, आप गाना रेडी तो करें, पहले रेडी करें। हो सकता है कि आपका सुर बिल्कुल ख़राब है, नहीं लगता है, लेकिन आप सीखने के लिए जा रहे हैं, आप पहले कोशिश तो कीजिए। तो गाना, फिर कुछ बजाना, अगर आप कुछ बजाना चाहते हैं, थोड़ा रिदम का, बीट का सेंसेस हो, तो ये सेंस होना बहुत ज़रूरी है। या बॉडी मूवमेंट्स आप कैसे मूव करते हैं। जैसे मैं माइम कर रहा था, जोगेश दत्त जी हैं कोलकाता में, तो जब NSD का एग्ज़ाम मैं देने जा रहा था, उसके पहले हम बहुत फिजिकल वर्क करते थे सुबह सुबह, और माइम कर रहा था, तो वो कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स जो मेरे पास है वो मैंने प्रेजेंट किया था। तो आप भी इस तरीके से अपने आप को रेडी करें। नाउ एबिलिटी टू पेंट और डिज़ाइन समथिंग, तो आप
हो सकता है कि आप पेंटर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको अगर वहाँ जाना है तो वहाँ जाके आपको सेट डिज़ाइनिंग करना है, अपना खुद का नाटक बनाना है। तो सेट डिज़ाइन करना है तो मिनिमम ऑफ ड्राइंग जो हम फिजिकल साइंस में या फिर लाइफ साइंस में करते थे, जैसे ड्राइंग्स करते थे, ऐसा नहीं कि आप बहुत कमाल के ड्राइंग करते हैं, बट कुछ चीज़ें आपको आइडिया बता दिया जाए कि 4 लोग खड़े हैं एक कोने पे और एक आदमी उस पर गुस्सा है और बीच में एक टेबल रखा हुआ है, तो एक कुछ ऐसा आप ड्रॉ करके दिखाए कि जिससे लगे कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे हम फिल्मों में स्केच बोर्ड कहते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे भी। जब फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल ड्राइंग पढ़ते हैं तो बहुत सारा ड्राइंग करना पड़ता है, लाइटिंग का ड्राइंग होता है, तो एक मिनिमम सेंस ऑफ ड्राइंग, डिज़ाइनिंग, ये सब कुछ हो। इसके बाद आता है ओरल टेस्ट नंबर 3 में। वहाँ आपको बहुत सारे नाटक के लिस्ट मिल जाएंगे, मैं ड्राइव में अपलोड करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वो सारे नाटक आप पढ़ सकते हैं। तो आप बंगाली है तो बंगाल से उठा सकते हैं, कन्नड़ वहाँ रहते हैं तो आप वहाँ गिरीश कार्नाड के बहुत नाटक है, विजय तेंदुलकर, वास, कालिदास, ये जो पुराने क्लासिकल, फिर सोफोक्लिस से लेके शेक्सपियर, मॉलियर, तो बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जो राइटर्स के नाम और नाटक के नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, आप वो नाटक पढ़ेंगे तो आपको जब ओरल में सवाल पूछे जाएंगे कि ये नाटक पढ़ा, वो नाटक पढ़ा, इसके साथ उसका क्या लगता है, शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ के बारे में बताओ, या फिर टैगोर के रक्त करवी जो है अभी रेलिवेंट क्यों है, तो ऐसे कई सारे सवाल आ सकते हैं। तो आप सब नाटक पढ़ लें, आपको टाइम मिले, लेकिन कुछ नाटक हैं जिसके ऊपर तैयारी बहुत अच्छे से करें, कैरेक्टर्स को समझें, नाटक कब लिखा गया, राइटर्स कौन हैं, राइटर्स ने क्या क्या लिखा है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाएं और जितना हो सकता है डिटेल में पढ़ें। अब जितना आपके पास डिटेल्स होगा चीज़ों के बारे में उतना आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, आपको कोई टॉपिक दिया गया और उस टॉपिक में आप बातचीत करते हैं उनके सामने। और एक बात है कि अपने आप को बिल्कुल रेडी मेंटली भी करके जाए कि वहाँ बहुत सारे ऐसे सवाल बार बार आते हैं, थिएटर क्यों करना है, फिर NSD क्यों देना चाहते हो, तो ये जो सारे सवाल हैं तो वो आप खुद से पहले एक बार पूछ लें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपके थॉट क्लियर होना ज़रूरी है। वहाँ बहुत बड़े बड़े थिएटर एक्सपर्ट्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, तो वो एक बार में पकड़ लेंगे। तो आपका जो थॉट है वो क्लियर हो, आप बहुत ऑनेस्ट हो अपने आप में, आपको जो लगता है किसी और दूसरे मकसद से मैं जा रहा हूँ और मैं कुछ और बता के सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद फाइनल एग्ज़ाम भी होता है। तो ये प्रीलिम का सिलेक्शन है। और उसके साथ साथ आप थिएटर के ऊपर भी नॉलेज गेन करें, आप इंडियन थिएटर के बारे में पढ़ें, इंडियन क्लासिकल थिएटर के बारे में पढ़ें, आप इंडियन मॉडर्न थिएटर के बारे में पढ़ें। जैसे शंभू मित्र जी ने 1948 में बहुरूपी बना था, फिर विजय भट्टाचार्य सर, फिर वहाँ से उत्पल दत्त लेके बंगाल का जो हिस्ट्री है एकदम से शुरू जब हुआ था थिएटर, तो उसके बाद कैसे कैसे ब्रिटिश टाइम पे कैसे थिएटर हुआ, फिर धीरे धीरे जब प्री इंडिपेंडेंस एक थिएटर था, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस थिएटर कैसे शुरू हुआ, अभी थिएटर कैसे हो रहा है, कहाँ क्या थिएटर हो रहा है, आपके जो आप जिस रीजन से भी हैं तो वहाँ फोक थिएटर्स क्या है, वहाँ क्लासिकल थिएटर्स क्या है, इंडिया के क्लासिकल थिएटर्स क्या है, फोक थिएटर्स क्या है। तो थोड़ा बहुत आप जानकारी इसके बारे में जितना हो सकता है किताबों से या गूगल से खुद निकालें, नोट करें, पढ़ाई करें। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। और अपने आप को बस ऑनेस्ट रखिए टू सेल्फ जब आप काम कर रहे हैं, और आपका जो मोटिव है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आपको एक मोटिवेशन खुद से मिलेगा और वो सामने वाले को जो एग्ज़ाम्स ले रहे हैं वो दिखेगा भी। बाकी अभी ये सिलेक्शन हो जाए, गाइडलाइन आ जाए आपके पास, फिर आपका सिलेक्शन होने के बाद जब आप दिल्ली जाएंगे तो उसमें भी कैसे कैसे क्या प्रिपरेशन ले सकते हैं उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द। मेरा इंस्टा ID सोम दिस साइड, वहाँ जाके आप मुझे पिंग कर सकते हैं। और अभी हम कोलकाता में वर्कशॉप कर रहे हैं, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप 9718287498 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। kparts.in इंस्टा ID और फेसबुक ID है। और जो आपके दोस्त हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर NSD के लिए उनका एज आगे बढ़ गया, या फिर वो NSD देने के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और बाकी कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। NSD के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो वो एक बार देख लीजिए। ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द।